ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, ऑन कर दिए, स्टार्ट है। हाँ ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा होगा। यहाँ पर है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो बताए थे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, जल्दी जल्दी कर लेंगे तुरंत तुरंत। रेशनलाइज करोगे? चलो देखो तुम लोगों का बुद्धि पे चलते हैं। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है ना। अगर तुम इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, यही कहना चाह रहे हो ना। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब क्या करोगे बताओ? अब उसको अलग अलग कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर दोनों ऊपर में ले लीजिए, हाँ, बटा साइन हो जाएगा और कोसेक माइनस कॉट चाहिए था, ठीक है हो तो गया। 1 अपॉन साइन, ठीक है, अपॉन कॉस अपॉन साइन, इसका होल स्क्वायर है कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, ठीक है ये भी। तो ये प्रूफ हो गया, और अलग अलग करके भी कर सकते थे, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए अपन दिस, ठीक है। इसको कैसे करोगे? तो हाँ, इसके अंदर तो सिंपल है, सबसे पहला स्टेप इसका तुम क्या ले लो, एलसीएम ले लो। कैसे लोगे एलसीएम? देखो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस को सी लिखेंगे और साइन को एस लिखेंगे, तो इससे बड़ा नहीं जाएगा। ऊपर चला जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर प्लस नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे तुम, ब्रेक डाउन करोगे जब, तो तुम्हारा ऊपर वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। कोई समस्या नहीं, नीचे में यही रहेगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन कॉस होगा, सही बात है कि नहीं है। अब फिर से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन अपॉन, समस्या है नहीं समझ में? अरे बुद्धि बढ़ा लो, जल्दी जल्दी करना है ना, लिखोगे ज़्यादा तो समझ आएगा। एग्जाम में लिखना स्टेप वाइज। और नीचे में आ जाएगा तुम्हारा कॉस इंटू 1 प्लस साइन, जिसको समझ में नहीं बता देने, मर गया। 2 अपॉन कॉस मतलब क्या हो गया तुम्हारा 2 सेक, ये प्रूफ करना था, हो गया। समझ में आया नहीं? ठीक है, तो तुम ही लोगों के कारण जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, कि रिवीजन भी हो जाए और समय भी बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, नहीं बोला ऐसा। देखो टेन अपॉन 1 माइनस कॉट, कॉट अपॉन 1 माइनस टेन, 1 प्लस सेक कोसेक, तो वही करना है सिंपल। टेन को क्या कर दो, वही बात लिखा हुआ भी है, टेन को कर लो साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉट कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। देखो अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, साफ साफ एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ऊपर हो जाएगा साइन माइनस कॉस, ऊपर क्या था तुम्हारा साइन अपॉन कॉस, प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा कॉस, कॉस माइनस साइन, ऊपर हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ठीक है समझ गए। ये कॉस नीचे आ जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, है ना, तो साइन का स्क्वायर नीचे हो जाएगा तुम्हारा कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। कोई समस्या नहीं। यहाँ पर क्या होगा, कॉस ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस माइनस साइन। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मेन चीज़ें हैं, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो बस अगर हम साइन को चिन्ह को बदल देंगे तो यहाँ पर कॉमन फिर से आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन माइनस कॉस हो जाएगा। कोई समस्या, इससे माइनस बाहर निकाल लिए, सुनना है बात, माइनस बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया माइनस हो गया। अब कॉमन ले लो, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, तुम्हारा बच क्या गया ऊपर में साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया माइनस कॉस स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को साइन प्लस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस लिखेंगे, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस यहाँ से क्या हो गया कट गया, ऊपर बचा तुम्हारा साइन प्लस कॉस और नीचे क्या बच गया कॉस। अब लाना क्या था उसको बस देख लो, 1 प्लस कोसेक कोट
1 प्लस सेक कोसेक लाना था, क्या लाना था? 1 प्लस सेक कोसेक। कैसे आएगा बताओ? अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार देखना जरा। साइन साइन माइनस कॉस, कॉस कॉस माइनस साइन, दिस, ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन प्लस कॉस, ठीक ही है। देखो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, उधर वाले को भी ब्रेक डाउन कर लो, क्या दिक्कत है ना? तो उसको भी ब्रेक डाउन कर लो। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसमें भी रख सकते हो, या फिर और सिंप्लीफाई करना है तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी ला सकते हो, कोई जो तुम्हारा मन, उधर का सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस सेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस, इंटू कोसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन, ठीक है। अब जब कॉमन लोगे तो तुम्हारा साइन कॉस कॉमन आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन कॉस और यहाँ पर +1। कुछ तो लोचा हुआ है। +1 आप कैसे दे रहे? कहाँ पे बच्चा? यहाँ पे ये साइन कॉस है, साइन कॉस कॉमन भी है ना। हाँ, सो इसको एक बार फिर से करो, देखो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 10 अपॉन 1 माइनस कॉट, साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉस अपॉन साइन बटे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। एलसीएम लिए साइन, और तुम्हारा बच गया क्या? साइन माइनस कॉस, यहाँ पर आ गया तुम्हारा कॉस, कॉस माइनस साइन, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस इंटू साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपन साइन, ये देखो गलती कहाँ हुआ, ध्यान है। ये साइन नीचे आएगा तो नीचे यहाँ पर क्या होगा? साइन होगा ना। ये क्लीन करेंगे तो सभी हो जाएगा क्लीन। ये इधर से बताए थे आपको सर, ये कहाँ है ये? नहीं हाथ से। अच्छा अच्छा, साइन इंटू कॉस, ये ले, हाँ आ गया। कहाँ इरेज करना था? यहाँ भी इरेज करना था, है ना। अब ठीक है, यहाँ पर क्या था? नीचे में था कॉस, कॉमन लिए थे। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पर। थोड़ा सा ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस था तो प्लस ही रहने दो भी, कॉस स्क्वायर, और नीचे में तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन इंटू कॉस माइनस साइन। यहाँ गलती से तभी कॉस लिखा गया था, समझे? गड़बड़ी यही हुआ था, बाकी ठीक ही था। कहाँ बच्चा? यहाँ ठीक ही है, यहाँ पर कॉस नीचे आएगा। अब क्या करना है? तो वही माइनस तुमको ले लेना है बाहर, माइनस जब बाहर लो लेगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन माइनस कॉस। अब जब तुम कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या कॉमन आएगा? साइन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा क्या चला जाएगा? ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब, साइन तो मर गया कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है ना? बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ही होता है ना, अपॉन नीचे है तुम्हारा साइन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। देख लो थोड़ा सा गड़बड़ी होने के कारण नहीं मैच हो रहा था। ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन कॉस तो कट ही गया, तुम्हारा बचा 1 अपॉन, आ गया आंसर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्या बचा? देखो 1 अपॉन साइन कॉस बचा कि नहीं बचा? डिवाइड अलग कर दो, अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 साइन कॉस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन कोसेक, और 1 अपॉन सेक तुम्हारा हो जाएगा सेक। समझ में? ठीक ही था, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण देख रहे हो कितना भयंकर गड़बड़ हो गया था, तो उसको तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो जरा, अगला क्वेश्चन किधर है? ये 1 प्लस सेक के अपॉन, ठीक है, देखो इसको, हाँ 1 अपॉन, ठीक है, इसको भी देख लो। 1 अपॉन सेक को क्या लिखोगे बताओ? 1 बाय कॉस बट्टा सेक को फिर से लिखोगे 1 बाय कॉस। अब यहाँ पर तुम कॉस को कॉमन ले लोगे तो कॉस प्लस 1, नीचे में क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस, कॉस मर गया, ये तुम्हारा बच गया 1 प्लस कॉस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? LHS या RHS? LHS हो गया। RHS को भी सिंप्लीफाई कर दो, साइन क्या कह रहे हो? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, लिख दो डायरेक्टली। साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस
1 माइनस कॉस, नीचे है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस दोनों साइड से कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस, तो RHS LHS बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसानी रहता है एग्जाम में भी, कुछ हार्ड नहीं पूछता है। अरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा बड़ा में और ऊपर कर दो। देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये मज़ेदार क्वेश्चन है वाकई में, समझना जरा। इन सबको क्या करो, हम लोग को चाहिए क्या, फॉर्मूला ध्यान से देखना, कोसेक वाला यूज करना है, तो 1/sin करोगे तभी कोसेक आएगा। अगर फॉर्मूला में सेक रहता तो कॉस से डिवाइड करना होता, क्योंकि कोसेक चाहिए तो साइन से डिवाइड कर दो, पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दो साइन से, पेज बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा चाहिए। जब साइन से डिवाइड करोगे, आप रेशनलाइज करके बाद में रेशनलाइज से ही बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसको ध्यान दोगे नहीं दोगे, उससे तो और जल्दी बन जाता था। देखो जब साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा बताओ, कॉट माइनस साइन अपॉन साइन 1 प्लस कोसेक अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, बस साइन से डिवाइड किए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, इन सबको हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक -1 को बस तुम लिखोगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। देखो कॉट प्लस कोसेक माइनस, इसको तुम लिखोगे कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक माइनस कॉट, ये लिखोगे ना, कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक माइनस कॉट, ठीक है। नीचे में तुम्हारा वही रहेगा, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1। अब क्या करोगे बताओ, इनमें से और इनमें से कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा कॉमन, प्लस वाला, कॉट प्लस कोसेक, और तुम्हारा इधर बच गया 1 माइनस, यहाँ पर बच गया कोसेक माइनस कॉट, हाँ वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक कह रहे हो, नीचे में तुम्हारा वही आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा कि कहाँ पे, ये ऊपर नहीं जा रहा, बोलो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ हाँ मल्टीप्लाई होने के बाद तो हो ही जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये है कुछ, और नीचे से ये दोनों कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा क्या, बस कॉट प्लस कोसेक, यही लाना था, कॉट प्लस कोसेक यही लाना था, तो ये हो गया आंसर। समझना, इसका एक तरीका और भी था जो हम पहले कह रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला, उस तरीके से भी तुम देख सकते हो, वो भी बता दो। अरे उससे बढ़िया पूरा क्लीन कर दो, जैसा ये है ना, माथा मेरा खराब कर। देखो डिवाइड कर दो तो जल्दी जल्दी, जब साइन से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट माइनस 1 प्लस कोसेक बटा कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको एक थोड़ा सा फॉर्मेट में ला दो सबको, मतलब साइन वाला को लिख दो, कॉट प्लस कोसेक माइनस 1, यहाँ हो जाएगा कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, ठीक है। ये है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस में है तो फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही टर्म लेते हैं, हाँ इसी का फॉर्मूला इसी का बनेगा ना, जैसे कि रेशनलाइज ना हुआ एक तरीका से, हाँ हाँ हाँ, तो फिर रेशनलाइज नहीं है, तुमको मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म से, समझे, मल्टीप्लाई करना है, वो कट भी जाएगा तो 1 होगा, हाँ तो इन दोनों को साथ में लोगे, इन दोनों को साथ में लोगे, ये अकेला मल्टीप्लाई करके करोगे तो हो जाएगा। कर दो क्या, देखो ध्यान से, किससे मल्टीप्लाई करोगे तो काम तुम्हारा बनेगा, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट। देखो जब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, समझने की कोशिश करना, जब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को हम देखेंगे बाद में। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा, लेकिन उल्टा है, देखो यहाँ पर कॉट माइनस कोसेक है, मतलब माइनस यहाँ से अगर बाहर ले लेंगे यहाँ पर
तभी ये कोसेक माइनस कॉट होगा, सही बात है ना। ऊपर नहीं, अगर आप कॉट, हाँ ऊपर भी कर सकते, बहुत सारा तरीका, हम जो समझाना चाहिए उसे अप्रोच को लोग पकड़ोगे। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। फिर कोसेक प्लस कॉट को हम कॉट प्लस कोसेक भी लिख सकते हैं ना। क्या कहना चाह रहे हो, फिर से इस बोलो। साइड से आप लिखे हैं हाँ तो कॉट प्लस कोसेक भी लिखेंगे तो बात वही होगा ना, होल स्क्वायर ऊपर में भी आएगा तो फिर सब आराम से बन जाएगा। नहीं समझ रहे क्या कह रहे हो, ऐसे कि हम जो कह रहे हैं वो समझ रहे हो ना। बहुत सारा तरीका है करने का, तुम जो बोल रहे हो वो भी शायद सही ही होगा, बस लॉजिक को सही ऑपरेट करना। तो ये तो 1 हो गया। अब देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये प्लस कोसेक प्लस कॉट, कोई समस्या नहीं। कुछ तो कुछ लोचा लेकिन हुआ ही है, नहीं कटेगा ये। देखो ऊपर वाला देखो ध्यान से, इसका होल स्क्वायर जाएगा माइनस कोसेक माइनस कोट, 1 माइनस कोसेक प्लस कोट। देखना समझना जरा, यहाँ पर क्या हुआ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 मिनट यहाँ से हटा के दो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा होगा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, यही होगा ना, ए प्लस बी माइनस बी। क्या इसका वैल्यू -1 होगा, -1 तो होगा है ना, बस उल्टा है। तो यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉट प्लस कोसेक -1, मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे आंसर यहीं आ जाएगा तुम्हारा, कट गया आंसर आ गया, कोसेक प्लस कॉट। देखो ये तो कट ही गया तुम्हारा, दिख रहा है तुम्हारा, बच गया ये आंसर, यही तुमको चाहिए था। ये भी सिंपल ही है, तुमको बुद्धि ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वो भी बढ़िया है, जैसा तुमको ठीक है। समझ में नहीं आया तो ऊपर में होल स्क्वायर नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कर दिया। हाँ ये तो कट ही गया, होल स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत है, आंसर यही चाहिए था, आ गया, कट गया, हो गया, कहानी खत्म। समझ में नहीं आया था क्या ये वो क्वेश्चन, आया जो अभी किए। नेक्स्ट है तुम्हारा अंडर रूट वाला, हाँ इसको लंबा से रेशनलाइज करो, कहानी खत्म है। अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस साइन, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन, इसका होल स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा, कॉस बाहर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन। अब आ गया 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, और साइन अपॉन कॉस मतलब टेन, यही लाना था, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो साइन थीटा माइनस दिस, इसमें से क्या करो कॉमन ले लो साइन को, तो साइन कॉमन आ गया दोनों में से, देखना जरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन नीचे से कॉस कॉमन ले लो, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे, किसी एक को चेंज कर दो, जैसे इसी को कर दो, क्या तुम लिख ही लेते हैं, साइन इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू, देखो ध्यान से, क्या हम कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, -1, बहुत सारा तरीका है, तुम कैसे भी बनाओ बन ही जाएगा, आसान क्वेश्चन है। तो साइन इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखना जरा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यह हो जाएगा, कर ही लो एक बार ठीक रहेगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, कोई समस्या, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और ऊपर नीचे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन अपन कॉस बचेगा, साइन अपन कॉस क्या होता है, समझ में आया। तुम इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, फिर भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी करो, तुम्हारा अप्रोच है सबका। नेक्स्ट है, और छोटा नहीं होगा, यहीं पे है, ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखो कितना जल्दी हो गया बताओ, ठीक है। देखो ये और भी आसान है, बस तोड़ दो फॉर्मूला को, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर है ना, ज़्यादा जल्दी हो गया। देखो होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट करोगे या तोड़ दोगे, 1 अपॉन लिखोगे, डायरेक्ट तोड़ दोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ही, देखो साइन कोसेक तो कट ही जाएगा, 2 ही रहने दो, प्लस इधर तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर
प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2ab कट ही जाएगा तुम्हारा, तो बस यहाँ पर 2 ले लो। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, फिर कोसेक को भी तो हाँ तो 2 2 4 1 5 प्लस, अब कोसेक को क्या लिखोगे बताओ, प्लस कोड 1 प्लस स्क्वायर कॉट स्क्वायर, सेक को 1 प्लस सेक को लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 5 1 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। तो यही था ना, खत्म हो गया। हो गया। कर दो पॉज इसको यहाँ पर और अगला चैप्टर पे देखते हैं। स्टार्ट है। ठीक है, देखो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार नज़रों से गुजर जाएगा ना, ये है इसी लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड नहीं आता है, बार बार कहते हैं तुम लोगों को, तो अच्छा रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन है ए सर्कल, इसमें मेन चीज़ यही है, क्वेश्चन को ही ध्यान से सुनना, आंसर कुछ ही नहीं है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, समझ में आ रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ग्राउंड, मतलब ये यही है कि हाँ ये तो है 20 मीटर लंबा है जो कि एक हॉरिजॉन्टल पोल से बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल का हाइट पूछ रहा है क्या होगा, और क्या दे रखा है, इफ द एंगल मेड बाय, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन पता है, उसको तो नहीं बताने की जरूरत है। मान लो कोई बच्चा यहाँ से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो यहाँ से ये नीचे दिख रहा है तो ये जो होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और दोनों बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। आ जाओ, अभी यहाँ पर समझने वाला बात है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर tan 30 का फॉर्मूला लगा दो। tan 30 क्या होगा, इसको h ले लो, h बाय p बाय b होता है ना, अरे तो tan 30 का है लगाए हो जी, कोई काम है करना, क्या है तो साइन कितना तो h दे रखा है ना, ये चाहिए तो साइन लगा लो, साइन 30 h बाय, इसको ले लो h हाइट को, h बाय 20, साइन 30 क्या होता है 1/2, 10 बार में चला गया, h तुम्हारा क्या हो गया 10, मीटर है तो मीटर ही हो जाएगा। हाँ सब ऐसा ही है, बस तुम समझ गए। देखो नेक्स्ट है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच, देखो क्वेश्चन को ही ध्यान से समझना, यही मेन चीज़ है। सो दैट द टचेज द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री थी, मतलब एक पेड़ था, ठीक है, जो आंधी के कारण टूट गया और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ग्राउंड को टच कर रहा है और कितना डिग्री बना रहा है एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच इज ग्राउंड, मतलब ये जो फुट ऑफ द ट्री है और जहाँ पर इसका जो टिप टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूछ रहा है कि ये जो हाइट है, मतलब समझो जो पेड़ था टूटने से पहले, ये नहीं पूछा रिमेनिंग कितना बचा है, पूरा पेड़ का हाइट पूछ रहा है, तो हम इसको h मान लेते हैं, इसको कुछ ले सकते हो तो x ले लो, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हो, ABC लेकर के बना ही सकते हो, ठीक है। समझने की कोशिश करना, हम लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए, मतलब सब कुछ ही चाहिए हम लोगों को मिला जुला करके, तो tan 30 का फॉर्मूला लगा दो, p बाई बी h/8 कितना होता है tan 30 1/√3, तो तुम्हारा h यहाँ से कितना आ जाएगा 8/√3, √3 का कुछ दे नहीं रखा है तो इसको रेशनलाइज कर दो √3/√3, तो ये तुम्हारा 8√3/3 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, चाहो तो √3 का वैल्यू डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है। अब तुम लोगों को ये भी निकालना पड़ेगा, ये तुम्हारा आ गया 8√3/3। अब तुमको यहाँ पर क्या चाहिए, मतलब देखो आसान रहेगा, हम लोग b को ले लेंगे और h को ले लेंगे, आसान रहेगा ना, तो cos का फॉर्मूला लगा दो, cos 30 b/h, b तुम्हारा हो गया 8 और h तुम्हारा x, cos 30 कितना होता है √3/2, तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 16/√3, कोई समस्या, इसको उधर भेजोगे, इसको उधर भेजो, फिर ये नीचे आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये इधर जाएगा 8 2 16, फिर √3 नीचे आ जाएगा, इसको तुम करोगे तो 16√3/3 आ जाएगा, 16√3/3, कोई समस्या नहीं, आंसर ना ही ये हुआ ना ही ये हुआ, दोनों को जोड़ दोगे तभी पेड़ का हाइट निकलेगा, दोनों को जोड़ोगे तो कहाँ गया ये वाला, दोनों को जोड़ोगे देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 8/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 8√3/3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 2, नहीं समझा, 1 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, ये 3 3 कट गया तो तुम्हारा टोटल हाइट कितना आ गया 8√3। आसान था, कुछ था नहीं, हम बार बार कह रहे इसके अंदर जो क्वेश्चन है वही है,
क्वेश्चन समझ गए, फिगर बना लिए, कहानी खत्म है। देखो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बस ध्यान से सुन लेना। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क, ठीक है, मतलब बच्चे को खेलने के लिए 2 स्लाइड्स में झूला बचपन में जो झूलते थे, कौन वाला झूला, स्लाइड वाला, हाँ फिसलने वाला, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, सी रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टिप इज एट ए हाइट ऑफ इतना एंड इंक्लाइंड, मतलब ये कहना चाह रहा है जो बच्चा 5 साल से छोटा है उसके लिए कैसा बनाएंगे, वहाँ चला गया, रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जो यहाँ पर टॉप है ये 1.5 मीटर है और कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, कोई 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, सही है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द सी रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ दिस एंड इंक्लाइंड इतना, whereas for the elder children she wants to have a steep slide of height 3 मीटर। तो हम जो बड़ा बच्चा है उसके लिए बड़ा झूला बनाएंगे, ये 3 मीटर ले लिए और कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, क्या ही क्वेश्चन है, दोनों केस में ये पूछ रहा है कि x यहाँ पर y, तो पता है क्या चाहिए, यहाँ पर p है 30 डिग्री के लिए, ये है h, तो साइन 30 लगा दो, साइन 30 x बाय 1.5, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 1.5/2, सॉल्व कर सकते हो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 30, 3/4 करोगे तो 0.75, यहाँ भी लगा दो साइन 60, 3/y, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ से y तुम्हारा हो जाएगा क्या 6/√3, कोई समस्या, इसको सॉल्व कर दो तो 6√3/3 ठीक क्या आ रहा है 2√3 आ जाएगा, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, ये कहना चाह रहा है जो टॉप ऑफ द टावर है ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कोई भी ग्राउंड से कितना है 30 डिग्री है और ये डिस्टेंस है 30 मीटर, तो पूछ रहा है हाइट क्या होगा, तो सिंपली ये और ये चाहिए, मतलब p/b tan 30 लगा दो, h/30 तुम्हारा ये कितना हो जाएगा tan 30 1/√3, सॉल्व कर लो, h इज इक्वल टू 30/√3, tan√3 कैसे आएगा, अच्छा इंटू √3/√3, ठीक क्या आ रहा है tan√3 हो गया, समझ में आ रहा है, हैं? देखो एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक पतंग है जो कि कहाँ उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचा ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से। नेक्स्ट कह रहा है हाँ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, मतलब जो ये धागा है ये अटैच्ड है इस ग्राउंड से, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ये इंक्लिनेशन इसका कितना डिग्री पर झुका हुआ है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का, समझ में आया नहीं आया, ये जो यहाँ पर नहीं उड़ रहा है ये हाइट है 60 मीटर का और ये 60 डिग्री झुका हुआ ग्राउंड के साथ। अब क्या ही पूछ रहा है जो बचा, हाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये पूछ रहा है, निकल ही जाएगा, क्या लगाओगे देखो p और h साइन 60 लगा दो, 60/x तुम्हारा हो जाएगा √3/2, x इज इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 120/√3 इंटू √3/√3, 3 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका 40 √3 हो जाएगा। समस्या है तुम जाएगा उसको थोड़ा सटा दो, यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक इतना मीटर का बच्चा है जो कि 30 मीटर लंबा बिल्डिंग से कुछ दूर पर खड़ा है, तो ये बस बालक है मान लेते हैं। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, ये इसका आँख है,
इसके आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री आज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब जब ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था तो कहाँ से कहाँ हो गया, पहले 60 था अब क्या हो गया, नहीं पहले 30 था और 60। हाँ ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एंगल क्या होता है, बढ़ते जाता है। हाँ 30 से 60 हो गया, समझे, जैसे जैसे आगे जाओगे एंगल बढ़ते जाएगा और लास्ट में 90 डिग्री आ जाएगा। अब कह क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कितना दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चला, मतलब ये पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो निकल ही जाएगा। देखो इस पूरे को ले लो y, तो ए बी के लिए क्या करोगे, ए बी भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे तुम्हारा इच्छा वैसा करो। वो हो गया 28.5, 10 30 ये तुम्हारा 28.5 दे रखा है, 1.5 है ना, ये 1.5, तो ऊपर वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो 28.5, ठीक है। 10 60 पी बाई बी 28.5 अपॉन बी कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, कोई समस्या, ठीक है। 10 30 28.5 अपॉन ये तुम्हारा आ जाएगा वाई, सॉल्व कर लो दोनों को, √3 1/√3। ध्यान से यहाँ से y का वैल्यू निकालो, इस पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, समझे। हम लोग को निकालना है x का, तो y यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 28.5 √3, माइनस चेक किए हो ना, तो इसको डाल दो यहाँ पे इस पे, तो तुम्हारा आ जाएगा 28.5 अपॉन 28.5 √3 माइनस एक्स इज इक्वल √3। कोई समस्या नहीं, इसको सॉल्व कर दो बस, ये उधर जाएगा तो √3 सब में मल्टीप्लाई होगा। हाँ करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तो 28.5 इंटू 3 हो जाएगा माइनस √3x इज इक्वल टू 28.5। कोई समस्या नहीं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, √3x इज इक्वल हो जाएगा हम लोगों का, माइनस में आएगा तो 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, 3 - 1 मतलब यहाँ पर 2 बच जाएगा। कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये जो है √3 को नीचे भेज दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 = 10, 8 2 = 16 और 56 अपॉन √3 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 2 = 10, 8 2 = 16 और 7, ठीक है 57 होगा, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 7 5 12 कट हो जाएगा, 3 1 5 9 3 27, तो तुम्हारा आ जाएगा 19√3। नहीं समझ में आया ना, ठीक है, आसान ही था ये क्वेश्चन। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ, मुझे पानी पीने गला सूख गया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 13 ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए, तुरंत हो जाएगा। देखो हाँ क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बोट, अरे सुनो तो क्वेश्चन नहीं सुन रहे क्या, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे चिपकाया हुआ है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया है, और किसी एक ग्राउंड से इसका टॉप और बॉटम का, इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 45 और 60, मतलब ये 45 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 60। कोई समस्या, तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, तो सिंपल है, इसको तुम x ले लो, कौन ये तो 20 है ही, ये क्यों 20 होगा x, हाँ 45, अच्छा आगे चल रहे हो दुनिया से। p/b 20 अपॉन x, ये तुम्हारा 1 हो गया, x बराबर 20, ये तुम्हारा कितना हो गया 20। हम लोग क्या निकालना है, h निकालना है, तो 10 60 ले लो, तो तुम्हारा हो जाएगा h + 20 अपॉन 20 बराबर कितना होता है √3,
एच प्लस 20 बराबर 20√3, एच बराबर 20 कॉमन ले लेना तो हो जाएगा तुम्हारा √3 माइनस 1। कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है तो ये तुम्हारा रह गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेच्यू ऑफ कहाँ इतने में कर देंगे। स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, एक स्टेच्यू इतना मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखो यहाँ पर एक पेडेस्टल पर जो है, पेडेस्टल समझते हो ना, इस पर एक स्टेच्यू बना हुआ है। ये स्टेच्यू कितना मीटर है, 1.6 मीटर लंबा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो पेडेस्टल के टॉप पर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसका हाइट पूछ रहा है, तो इसको ही बना लो। ये बड़ा वाला 60 है, छोटा वाला 45 है। यस बोआ, यहाँ देखो है, यही आएगा एग्जाम में, देखो। तो नीचे वाला को x ले लो, tan 45 h अपन x हो जाएगा एक, तो यहाँ से h बराबर x हो गया। tan 60 ले लो तो h प्लस 1.6 अपन x बराबर √3। इसको बस सॉल्व कर दो। h की जगह पर x ले लेते हैं क्योंकि h का कोई काम ही नहीं है, हम लोग नहीं, h का ही काम है ना हाइट निकालना, तो x की जगह पर h ले लेते हैं। तो h प्लस 1.6 बराबर, उसको उधर भेजेंगे √3, h ले लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, h वाले को एक साइड कर देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और h कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपन √3 माइनस 1। कोई समस्या नहीं, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो ही नहीं, 9th हो जाएगा ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से देखना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये बिल्डिंग मान लेते हैं, ये टावर है, बड़ा कौन है पता नहीं, वो जो भी है आगे देख लेंगे। आ जाओ, ये तुम्हारा टावर है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और जो टॉप ऑफ द टावर इसका यहाँ से कितना है, 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर ऊंचा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पूछ रहा है कि जो बिल्डिंग है इसका हाइट क्या होगा, मान लेते हैं h होगा, ठीक है। b यहाँ पर कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, b बिल्डिंग है यहाँ पर, ये तुम्हारा टावर है। कोई समस्या है यहाँ पे, बस 2 बार फॉर्मूला लगाओ, कहानी खत्म है। इसको x ले लो तो tan 60 50 बाय x, ये तुम्हारा √3 हो जाएगा। यहाँ से x कितना हो जाएगा बता, 50 बाय √3, 50 √3 बाय 3 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब उधर से लगा लो, दूसरा साइड से, tan 30 p बाई बी, मतलब h अपॉन b, तो तुम्हारा यही हो जाएगा 50 √3 बाई 3 बराबर, ये तुम्हारा कितना होता है, 1 बाई √3 होता है ना, tan 30 1 बाई √3, ठीक है। यहाँ से देखो √3 तो कैंसिल आउट हो गया, और 3h तुम्हारा हो गया कितना, 50, h हो गया 50 बाई 3। समझ नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस तुम फिगर वगैरह बना लो, कहानी खत्म है। देखो 2 पोल है, एक ही है ना हम लोग अभी नहीं किया। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। रोड है और दोनों के अपोजिट में 2 पोल खड़ा है, दोनों का हाइट इक्वल है, ये ध्यान रखना, हाइट हाइट। अच्छा, रोड भी दे रखा है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये कहना चाह रहा है कि ये तुम्हारा 60 डिग्री है और ये तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री है। कोई समस्या? अब ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस, मतलब हाइट पूछ रहा है और ये जो है रोड कितना दूरी पर ये है। इसको x ले लोगे, चलो ठीक है x ले लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 80 माइनस x, लगा दो 2 बार फॉर्मूला, tan 60 h अपॉन x इज इक्वल √3। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, h को निकालना ही था, h इज इक्वल हो जाएगा √3x। अब इधर से लगा दो, tan 30 h अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल 1 अपॉन √3। कोई समस्या?
हम लोग को अभी किसका एच का ही वैल्यू डाल दो, कम से कम कुछ तो आ जाएगा। पहले हाइट निकालना है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो तुम्हारा हो जाएगा h√3 बराबर 80 माइनस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा h/√3। दिक्कत एक्स के जगह पर लिख दी h/√3, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर लेते जाएंगे तो प्लस हो जाएगा h इंटू √3 प्लस 1/√3 बराबर 80। यहाँ पर एलसीएम ले लो, इधर कर लेते हैं। चलो इसको यहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, आ तो गया √3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा 4। अब इसको उधर भेज देते हैं, h बराबर हो जाएगा हम लोगों को कितना 4 से 80 कट जाएगा, 80 था ना यहाँ पे 20 20√3, तो h निकल गया आसानी से। हम लोग को निकालना है x, तो यहाँ पर डाल दो x बराबर क्या था, h बराबर √3x था, x क्या होगा तुम्हारा h/√3, x बराबर h तुम हम लोगों का है 20√3/√3, तो मर गया √3 x तुम्हारा 20 आ गया। मीटर था तो मीटर में हो जाएगा। समस्या समझना आसान। अरे कहाँ चला गया, अच्छा फिगर दे ही रखा था, नहीं दूसरा तो है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीवी टावर रुक जाएगा, देखो समय ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है ये यही है क्या, हाँ ये तो है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, डायरेक्टली अपोजिट टू द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो है अपोजिट है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द सेम लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर 30 डिग्री, मतलब यहाँ से कितना बन रहा है 30 डिग्री, इसी पर है। लेकिन यहाँ रखना बैंक यहाँ पर नदी यहीं पे खत्म हो जाए, उसी लाइन पे 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, हाइट पूछ रहा है और ये जो कैनल का विड्थ है ये पूछ रहा है। कोई समस्या नहीं है समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए सब ऊपर से जा रहा है, समझना। 1060 इतना ही पढ़ने में तुम लोगों की स्थिति गंभीर है। देखो √3 होगा ना, h बराबर √3x, बाहर जाना जा सकते हो, ठीक है थोड़ा टहल करके आ सकते हो। देखो तो उधर लगा दे 1030, हाँ h/20 + x बराबर 1/√3, तो यहाँ से h तुम्हारा कितना आ जाएगा, हम लोग को हाइट भी तो निकालना है, पहले हाइट ही निकाल दो ना तो अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा 20 + x के जगह पर ले लेते हैं हम लोग h/√3। कोई समस्या, ये 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भेज दीजिए एक ही बार में, यहाँ पर हो जाएगा h√3, उसको उधर भेज देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 20 = h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1/√3, 20 = h इंटू कॉमन ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा √3, यहाँ पर 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से काट दो 10 बार में, h = हो गया तुम्हारा 10√3। मीटर सेंटीमीटर का एग्जाम में ध्यान रखना, अभी तो हम लोग तेजी तेजी में कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करके चलना है। h हो गया, अब x तो सिंपल है, यहाँ पर कितना आया था x = h/√3, तो h हम लोगों का है 10√3/√3, तो x हम लोगों का आ गया 10। नहीं समझ में आया? देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर समझ रहे हो, इससे बड़ा होगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, यहाँ से 60 डिग्री है।
ये ध्यान रखना, ये टावर है, केबल टावर, ये बिल्डिंग है। कहाँ गया? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। और यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना बन रहा है? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर का जो हाइट है ये पूछ रहा है, तो इस पूरे को h मान ले। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना। इसको x ले लेते हैं, आसान हो जाएगा करने में, कोई समस्या नहीं। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करोगे? 45 tan 45 ले लो, tan 45। फिर से बनाना। देखो समझ में नहीं आया तो फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनना जरा। क्वेश्चन समझ लो। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या कह रहा है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर। एलिवेशन मतलब ऊपर ही होगा, जो केबल टावर इसका मतलब बड़ा है, तो ये जो एलिवेशन है कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, और यहाँ से जो इसका फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है? 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर निकालना। ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7। इसको मान लेते क्या? x। अब देखो ध्यान से, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसको थोड़ा देर के लिए y मान लो, आसान हो जाएगा। tan 45 p/b 7/y = 1। तो y कितना हो गया तुम्हारा? 7। तो इसको हम 7 ले लेंगे अभी से। tan 60 लगा लें ऊपर वाले ट्रायंगल में। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। p/b x/7 = √3, x = 7। अब समझ में आया? पूछ क्या रहा था? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो दोनों को जोड़ दो तो 7 कॉमन हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें जरा। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन को ही समझने वाला है और कुछ नहीं है। आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये लाइट हाउस है, यहाँ के टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है, 75 मीटर हाई का है। 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, इधर वाला 45 होगा, ये तुम्हारा 30 होगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड बना ही लिए है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ये 75, तो ये भी तुम्हारा y भी 75 हो जाएगा। ठीक ही कह रहे हो। tan 45 75/y, y तुम्हारा हो गया 75। अब tan 30 भी लगा दो, p/b 75 अपन यहाँ तुम्हारा जाएगा 75 + x बराबर 1/√3। तो इधर आ जाएगा, देख लो जरा, ये x उधर चला जाएगा, 75 + ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 75/√3। अब हम 75 को उधर भेज देते हैं, 75 को बना जाएगा, यहाँ बचेगा √3 - 1, ये तुम्हारा हो गया x। कोई समस्या? तो ये निकालना था डिस्टेंस। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बना हुआ है फिगर इसी का। A 1.2 मीटर स्मॉल टॉल गर्ल स्पोर्ट्स बलून मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये मूव कर रहा है। ये बलून मूव कर रहा है इस लाइन पे, नहीं समझे? अच्छा नहीं, इसका आँख है यहाँ पे, इसको यहाँ से बनाने के लिए, समझाने के लिए। कहाँ गायब हो गया? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ दिस लिखा हुआ ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल्स एट एनी स्टेट इज 60 डिग्री एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल्स बिकम 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यही पूछ रहा है सिंपली। एक्स ले लो, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या लगाओगे? tan 60 लगाएंगे तो वो आ जाएगा। tan 60 लगाओगे। एक बात जानते हो इसमें लोचा क्या है? जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से करोगे क्या? तो पहले से tan 60 लगाएंगे तो उतना वो वाला ट्रायंगल का आ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल में, हाँ ठीक कह रहे हो, लगाओ tan 60। तो ये तुम्हारा 80.2 अपन, ये तुम्हारा y ले लोगे तो y ले लो, y ये तुम्हारा हो गया √3 के बराबर। y तुम्हारा यहाँ से आ गया 88.2 अपन √3। अभी यही रहने तो रेशनलाइज बाद में करना, क्योंकि हम लोग को तो ये निकालना है नहीं। अभी बड़ा वाला पे ले लो,
तो 1013 88.2 अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू अच्छा लिख लो एक बार, वाई बराबर 1/√3। नहीं समझ में? अब बस वाई की जगह पर ये डाल दो 88.2 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा 88.2 अपॉन √3 इक्वल 1/√3। अब यहाँ पर कॉमन लोगे तो √3 यहाँ पर आ जाएगा, करना ही पड़ेगा √3 एक्स प्लस 88.2 बराबर 1/√3। अब ध्यान से देखने वाली बात, ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो 88.2 √3 अपॉन √3x प्लस 88.2 बराबर 1/√3। कुछ कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक ही बार में करते हैं, लास्ट स्टेप देख लो ज़रा ध्यान से। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो ये जब जिस समय उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपली इंटू 3 आ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 10। अब 88.2 को उधर भेजेंगे, वो माइनस में चला जाएगा, तो 88.2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 3 - 1, 3 - 1 जो कि तुम्हारा 2 हो जाएगा, बराबर √3x हो जाएगा। √3 को भी इधर भेज देंगे तो ये तुम्हारा भी नीचे आ जाएगा। नहीं समझ रहा? तो 88.2 √3 था। ये उधर जाएगा तो गुना होगा ही नहीं, √3 होगा। फिर उसको इसको उधर भेजेंगे, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको √3 से मल्टीप्लाई करके गुना कर दो, 2 दूनी 4, 8 2 16, 8 16 17, √3/3, ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्स हो गया। खुद से सॉल्व कर लेना, सिंपल, कुछ है नहीं। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या? 6 4 10 18 कट रहा है, काट देना 3 से, काट दो मैं। 3 5 जा 15, 15 कितना बचा? 26 और 24 8, तो तुम्हारा आ गया 58.8 √3। सोना कुछ घुस रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, कहाँ समझ नहीं है बहुत? ये चीज़ समझ में आ गया ना? कैलकुलेशन नहीं आया तो कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, है ना? जो ये फिगर है, ये जो केस आगे वाला है, समझ? ठीक, कैलकुलेशन करना एक बार, जब नहीं होगा तो पूछना मेरे से एक बार, फिर बता दो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट है, कहाँ गायब हो गया? हाँ देखो, पेन, बस 2 मिनट। स्ट्रीट हाईवे लेड टू फुट ऑफ द टावर। ठीक है भाई, हाँ, इतना काहे लिखा है? आगे का तो है क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन है इसमें, तो अगला पेज है, तो तभी कह रहे हैं कि चलो इसको देख लेना, इतने में थोड़ा और बड़ा कर देता है। हाँ, स्ट्रेट हाईवे लेड टू फुट ऑफ टावर। ठीक है, हाईवे है जिसमें टावर आ गया। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री के डिप्रेशन पे देखता है वो। डिप्रेशन तो समझ ही रहे होगे, ये 30 डिग्री पे देख रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, विद द, ये काम ध्यान का है। 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, जो डिप्रेशन था वो कितना हो गया था? 60 डिग्री। ज़्यादा ही अजीब बन गया, चलो ठीक है, इसी में समझ लो। ये तुम्हारा देखो, तो ये था टावर, ये था पहला कार, इसका डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। ये दूसरा कार था जिसका डिप्रेशन कितना बन रहा था? 60 डिग्री। कोई समस्या? तो ये यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60, क्योंकि ऊपर नीचे पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगाया था? 6 सेकंड, ये भी ध्यान रखना। कहाँ से कहाँ तक? बीच का होता है? यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, अजीब अलग तरह का क्वेश्चन आता है। पहले तो ए बी डिस्टेंस तुम निकाल लो, इसको ले लो, ए बी को हटा ही देते ठीक रहता, बहुत ज़्यादा हो गया। इसको ले लो एक्स, ठीक है, इसको ले लो वाई, इसको कुछ लोगे
m मान लो। इसको तो कैसे करोगे बताओ? देखो तो किसी का रेशियो किसी इक्वल होता है। रेशियो वैसे इसमें है नहीं। पहले तो y निकाल लो। स्ट्रेट हाईवे 30 से 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगा? और कोई समस्या नहीं, वही करना पड़ेगा। 10:30 तुम्हारा क्या होगा? x अपन वाई m प्लस वाई बराबर 1/√3। फायदा नहीं, बहुत बड़ा हो गया। 10:60 लगा। x अपन m ये तुम्हारा कितना होगा? √3। तो यहाँ से हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है x बराबर √3m। कोई समस्या नहीं। तो m क्या है हम लोगों का? ये है, ये नहीं होता है रेशियो डिस्टेंस टू रेशियो टाइम टेकिंग। ये तो होता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो फॉर्मूला होता है। और ये लगेगा भी, समझे? यहाँ से हम लोगों को स्पीड निकालना पड़ेगा ए बी का, मतलब y का। y कहीं से निकलेगा? y यहाँ से आएगा। देखो ध्यान से जरा, इसको सॉल्व करो। y का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। डिस्टेंस निकलेगा, टाइम है, y कैसे निकलेगा? थोड़ा समझना जरा। इसको यहाँ पर डाल देते हैं, कुछ और नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। देखो x की जगह पर तुम डाल दो √3m बट्टा m प्लस वाई बराबर 1/√3। यहाँ देखना जरा, तो फिर से करो इसको एक बार, ठीक है? करो। टाइम दिया हुआ है ना। हाँ देखो एक बार लास्ट देखो, फिगर फिर से दिया। फिगर फिर से बनाओ। 30 को आप नीचे कीजिए। 30 को नीचे करोगे? ये टावर है, ठीक है? यहाँ पर कार था, तो यहाँ से डिप्रेशन पे देखा, यहाँ पर इसको 30 दिखा। फिर कुछ समय के 6 सेकंड के बाद देखा तो इसको कितना दिखा? 60। ये ऊपर दिखेगा लेकिन डायरेक्ट कर लेते हैं, वो अभी नहीं बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगाया 6 सेकंड। तो हाईवे पुट ऑफ द मेन स्टेशन टॉप ऑफ द टावर, डिप्रेशन अप्रोचिंग फॉर 6 सेकंड। 6 सेकंड लेटर द कार टू फाइंड 60 डिग्री फाइंड द। ठीक है, यहाँ से देखना, इस बार करते हैं बढ़िया से। इसको हम लोग ले लेते हैं x के लिए h, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y। अब कोई समस्या नहीं है, ठीक। देखो 1060 p/b मतलब h अपन y इज इक्वल √3, h बराबर √3y। ठीक है? हम लोग समझ नहीं रहे हो कंसेप्ट को, हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम है, स्पीड पता चल जाएगा, और उसी स्पीड से हम निकाल लेंगे यहाँ पर। अब 1060 का लगा लो, h अपन x प्लस वाई बराबर 1/√3। क्या हुआ डेनिस? दिक्कत? यहाँ देखना, तो h की जगह पर √3y लिख देते हैं। h की जगह पर √3y, तुम्हारा √3 3y हो जाएगा बराबर x प्लस वाई। और यहाँ से हम लोग को साफ दिख रहा है 2y बराबर क्या हो गया? x हो गया। कोई समस्या? नहीं। अब बताओ यहाँ से, अगर यहाँ पर स्पीड निकाले, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या निकला? डिस्टेंस है x, है कि नहीं? तो x का वैल्यू दे रखा है 2y बटे टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 6 सेकंड। तो ये इसका स्पीड निकल गया। नहीं सुनना है? यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकला। अब यही स्पीड हर जगह पर है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में भी इसको कितना स्पीड लगा होगा? यही स्पीड लगा होगा, ठीक? हाँ, तो स्पीड इज इक्वल, फिर से लगा दो, क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। तो पूछ रहा है टाइम क्या लगेगा? टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस बटा स्पीड होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चा। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? y अपन स्पीड क्या है? 2y/6 है ना? y मर गया, 6 ऊपर चला गया, 6/2 कितना होगा? 3 हो गया। 3 सेकंड लगेगा। पहले भी वही अप्रोच लगता, लेकिन पिछले बार वेरिएबल बहुत ज़्यादा ले लिए थे ना, कचरा हो रहा था। ऐसे अप्रोच तो यही लिए थे पिछले बार भी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, पॉज कर दो, बहुत है। आगे नहीं पढ़ोगे?